न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। होटल ताज में आयोजित हुआ उमंग कार्यक्रम। एनएचएम की डायरेक्टर प्रियंका दास मौजूद। प्रियंका दास ने बताया कि उमंग कार्यक्रम का उद्देश्य उमंग स्कूल हेल्थ वेलनेस मार्गदर्शकों का विमोचन स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने किया। विमोचन कक्षा 9 से 12वीं तक की मार्गदर्शिका का विमोचन। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने जो पहले एम्बुलेंस की संख्या थी वो बढ़ाकर पहले के लगभग 1400 के करीब थी। आज हम लोगों ने 2000 करीब एम्बुलेंसें उपलब्ध कराई हैं और जो टाइम था वो टाइम को भी हम लोगों ने कम किया है, 20-22 मिनट के अंदर एक एम्बुलेंस को पहुंचने का। अब मैं हर दिन जो हमारा एक वीक में सोमवार को मैं बात करता हूं, अभी पिछले ही वीक मैंने एक उप स्वास्थ्य केंद्र, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक सिविल अस्पताल, जिला अस्पताल में मरीजों से मैंने बात की और जो पेशेंट एडमिट थे, जो एम्बुलेंस से आए, उनसे भी मैं बातचीत करता हूं कि आपने एम्बुलेंस बुलाई, कितने देर में एम्बुलेंस आई, फीडबैक भी हम लोग लेते हैं। जनरली मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, लोगों ने बताया है। कभी कभार जब आपने बताया कि कहीं कोई लाइट खराब हो गई या कहीं कोई गाड़ी पंचर हो गई, ये देखिए स्वाभाविक प्रक्रिया, कभी भी कोई भी किस हो सकती है, लेकिन उसको समय पर हम लोग एम्बुलेंस पहुँचे, इसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध। सर, जो आंकड़े पेश किए गए तंबाकू और सिगरेट को लेकर, तो क्या माना जाए कि मध्य प्रदेश में नशा बढ़ रहा है? नहीं, मध्य प्रदेश में नशा कम हो रहा है और बिल्कुल ना हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। इसमें हम लोगों ने जो मॉड्यूल्स तैयार किए हैं, 9th, 10th, 11th और 12th क्लास के, जो मध्य प्रदेश के जो स्कूल हैं हमारे, अभी 9th से 12th तक के स्कूलों में ये मॉड्यूल्स लागू करेंगे और सारे जिला स्तर पर भी, जिले में भी हम लोगों ने टीम बनाई है कलेक्टर की अध्यक्षता में, और सब डिवीज़न लेवल पर भी एसडीएम की अध्यक्षता में टीम बनाई है, जिसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग के, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी रहेंगे। और जो हमारे स्कूल हैं, स्कूलों में भी 2 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा और ये मॉड्यूल्स हमारे जो बच्चे हैं उनको हम लोग पढ़ाएंगे, जिससे हमारा जो उमंग हेल्थ एंड वेलनेस जो प्रोग्राम है, इसको मध्य प्रदेश में हम लोग लागू करने जा रहे हैं। सर, आईडी बार बता दीजिए। स्मोकिंग करने वाला जो आंकड़ा मैम, आपने जैसे कि मेंशन किया था कि जो लड़कियां हैं उनमें स्मोकिंग हैबिट्स ज़्यादा देखने को मिली है। और मैं बता दे रही हूँ, इसमें ये आया है कि मध्य प्रदेश अगर 35 राज्यों की तुलना करें तो 29 स्टैंड पे आ रहा है, जो कि स्थिति अच्छा है। लेकिन मध्य प्रदेश इसमें और प्रोएक्टिव होके ये कोशिश कर रहा है कि हम लोएस्ट में आ जाए। लोएस्ट की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश लोएस्ट है। इसमें लड़का और लड़की वाइज भी डेटा निकल के आया है। अगर नेशनल एवरेज से अगर तुलना करेंगे तो नेशनल एवरेज से हम लोग बेहतर हैं। वहाँ पे 10% आ रहा है, हमारे यहाँ 7% आ रहा है। लेकिन मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं, और मॉड्यूल में भी है कि हम डी एडिक्शन, नशा मुक्ति की ओर बात कर रहे हैं और स्कूल्स को भी तंबाकू मुक्त बनाएंगे। कितने एज का आंकड़ा आपने दिया है? जो 7% जो आपने आंकड़ा दिया है वो कितने एज का आंकड़ा है और किस स्टेज? 13 to 15। और ये डिटेल्स फैक्ट शीट जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज मंत्री जी ने रिलीज किया तो आप सबको हम एमपी लेवल का है कि नेशनल लेवल का, स्टेट वाइज आंकड़ा है? स्टेट वाइज सबका हुआ है। आज जो हमने रिलीज किया, मतलब मंत्री जी ने जो रिलीज किया, वो मध्य प्रदेश की फैक्ट शीट रिलीज की। ठीक है मैम, थैंक यू। मेन चीज पूछो ना। वो अदरवाइज नहीं, जो आपको फैक्ट लगता है वो एमपी के लिए मेरी चिंता का विषय है। लड़कियां बीड़ी की बात करें तो बीड़ी में अधिक है और सिगरेट में हालांकि कम है। नशे की लड़कियां चौंकाने वाला आंकड़ा है। नहीं, मैं पुनः आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि जो आंकड़ा निकल के, सबसे पहले तो ऐसा पहले सर्वे हुआ ही नहीं करता था। अब जब ये सर्वे हुआ है और रिपोर्ट रिलीज़ हुआ है, उसमें जेंडर ब्रेकअप भी है, बॉयज़ भी है, गर्ल्स भी है। लेकिन अगर हम इंडिया से कंपेयर करेंगे तो एमपी की स्थिति काफ़ी अच्छा है और हम अग्रणी राज्य के रूप में उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आंकड़ा तो बड़ा है, जैसे लड़के और लड़कियों में अगर नशे की बात करें, बीड़ी सिगरेट, अगर नशे की बात करें तो किस तरीके से सर्वे? नहीं, बढ़ा का तो कोई आंकड़ा निकल के ही नहीं आया है, क्योंकि पिछले साल से कोई कंपैरेटिव आंकड़ा तो है ही नहीं। इट इज़ जस्ट एन ओवरऑल सर्वे जो किया गया है, वो फैक्ट शीट को रिटर्न। सर्वे किस तरह किया गया है? सर्वे 13 से 15 साल के बच्चों के बीच में किया गया है और ये निकल के आया है कि 35 राज्यों की अगर हम बात करें तो हम 29th पोजीशन में है, मतलब सबसे कम राज्यों में है जहाँ पे नशा जो है बच्चों में। नशा भी हम बात करें तो इसमें सिर्फ टोबैको की बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ों की सर्वे नहीं हुआ
है, ये ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे है। बीड़ी में जो है शमशूल हसन ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जिस तरह से नगर निगम में मोबाइल कोर्ट निगम के तमाम अधिकारी जबरन में जो एक चौथ वसूली होती है उसको लेकर जिस तरह से न्यू मार्केट व्यापारी संघ ने बिना विरोध करते हुए उन्होंने बताया कि कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं 3 दिन अपने कार्य को पूर्णतः बंद कर रहा हूं। इस बयान से प्रशासन के अंदर कहीं ना कहीं डर बना, जिसकी वजह से प्रशासन ने यह फैसला वापस लिया। उसी प्रकार कल जगीराबाद स्थित मुर्गी बाजार में टीम का अमला पहुंचकर जिस प्रकार कार्रवाई कर रहा है उसको देखते हुए शमशूल हसन ने मुर्गी बाजार के सभी व्यापारियों से अपील की है कि अपनी लड़ाई आपको स्वयं करना पड़ेगी। जिस तरह से न्यू मार्केट के व्यापारियों ने लड़ा है, इसलिए आप खुद इसका ठोस कदम उठाएं, जिसकी वजह से प्रशासन का अपने इस फैसले को वापस लेना बड़े। शमशूल हसन ने बताया कि समाजवादी पार्टी सदैव आपके साथ है। नहीं, मैं कल जैसे न्यू मार्केट में मोबाइल कोर्ट जो वैन पहुंची, निगम के तमाम अधिकारी पहुंचे, अतिक्रमण अधिकारी वहां पहुंचते हैं और एक जबरन एक चौथ वसूली जो वहां होती है, तो उसको लेके व्यापारी जो संघ था न्यू मार्केट का, तो उनने ऐलान कर दिया कि 3 दिन हम कोई विरोध नहीं कर रहा, हम 3 दिन अपना काम बंद करेंगे, जिससे घबरा के प्रशासन ने अपना निर्णय वापस लिया। और मुझे नहीं लगता कि आप मोबाइल कोड या कोई भी नगर निगम के सक्षम अधिकारी वहाँ जाएं। इसी तरह जहांगीराबाद में 2 दिन से बराबर तोड़फोड़ हो रही है। स्थानीय वहाँ के राजनीतिक लोग हैं वो भी खामोश हैं, स्थानीय विधायक भी खामोश हैं। तो मैं जहांगीराबाद के मुर्गी बाज़ार और आसपास के जो तमाम मार्केट के व्यापारी हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अपना संघर्ष आप खुद करिए। जिस तरह न्यू मार्केट में दबाव की राजनीति हुई है, इसी तरह आप लोग सड़कों पर निकल कर आइए। 1 दिन 2 दिन का आप भी घोषणा करिए कि हम अगर हमारे यहाँ जबरन में भीड़ बाज़ार में और दिन दाड़े जब रोजी रोटी का समय होता है उस टाइम, धंधे के टाइम अगर कोई भी अधिकारियाँ या कोई भी कोर्ट वैन आती है या नगर अधिकारी कर्मचारी आते हैं तो हम अपना बाज़ार बंद कर देंगे। अगर आप 2 दिन 3 दिन आप भी घोषणा करिए, बाज़ार बंद करिए। अगर आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं आता है तो आप मुझे बुलाइए, मैं आप लोगों के लिए सड़कों पर आकर संघर्ष करने को तैयार हूँ। चाहे वो नगर निगम हो, प्रशासन हो या नगरीय प्रशासन हो या कोई भी हो, आप मैं जनता के लिए संघर्ष करने को राज़ी हूँ। इस तरह के दबाव बनाकर, नगर निगम के ज़रिए दबाव बनाकर, अतिक्रमण के नाम पर दबाव बनाकर अगर कोई राजनीति करते हैं तो मैं इसकी मुखालफत करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ। मेरी तमाम जहांगीराबाद के व्यापारियों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग संघर्ष के आदी होइए। किसी के पीछे चलने से, पल्लू पकड़ के चलने से बेहतर है। जिस तरह न्यू मार्केट उदाहरण है आपके सामने, आप खुद सक्षम हैं, आप ताला डालिए अपनी दुकानों पर, सड़कों पर आइए, संघर्ष करिए। जिस तरह न्यू मार्केट में 2 कदम पीछे हटे हैं प्रशासन, उस तरह जहांगीराबाद में ही 2 कदम पीछे हटेगा। यही कहना है। तमाम लोगों से गुजारिश, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से गुजारिश है कि तत्काल आप लोग भी निर्णय लें, नहीं तो कब तक आप जुर्माने भरते रहेंगे। दिन भर मजदूरों की तरह दुकान में लगे रहते हैं और ये लोग आते हैं और आपसे 5,000, 3,000, 2,000 जुर्माना लग जाता है। इसलिए आप तमाम लोग सड़कों पर आकर संघर्ष कीजिए। हमारे खून पसीने की कमाई है, हम फ्री में किसी को लूटने नहीं देंगे। आप तमाम लोगों से गुजारिश है, सड़कों पर आकर संघर्ष करिए इसके लिए। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का वीडियो मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से डाला गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के मीडिया विभाग के प्रमुख ने मध्य प्रदेश के सारे पत्रकारों को ब्रॉडकास्ट ग्रुप के माध्यम से वीडियो भेजा। सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। कांग्रेस की यात्रा में ऐसे तथ्य शामिल हैं जो भारत के अभिमान को, भारत के स्वाभिमान को देखकर परेशान होते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग उसकी अगुवाई कर रहे हैं। अच्छा होता कि कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी और अन्य लोग जो यात्रा में थे, नारा लगाने वाले को पकड़ते, उसको पुलिस के हवाले करते। पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने वाले के खिलाफ खरगोन के सनावत थाना में 193 और 188 के तहत FIR की है। पुलिस जांच कर रही है, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। नारा लगाने वाला ट्रेस हुआ है। जो FIR हुई है उसके लिए मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। कम से कम अब यह सत्य तो उजागर होगा कि यह जो वीडियो है ये कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से डाला गया। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख ने मध्य प्रदेश के सारे पत्रकारों को
ब्रॉडकास्ट ग्रुप के माध्यम से वीडियो भेजा गया, सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। वही वीडियो हमने ट्वीट किया है। अब कांग्रेस के नेताओं को जो बाद में समझ में आया कि इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा है, तो ये दोष उनका है। जब समझ में आया तो डिलीट कर दिया गया ट्वीट। ये सारे साक्ष्य रखने के बाद ही हम बात कर रहे हैं, और ये सच्चाई है कि कांग्रेस की यात्रा में ऐसे तत्व शामिल हैं जो भारत के अभिमान को, भारत के स्वाभिमान को देखकर परेशान होते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग उसकी अगुवाई कर रहे हैं। अच्छा होता कि कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी जी और अन्य लोग जो यात्रा में थे, नारा लगाने वाले को वहीं दबोचते, पकड़ते, उसको पुलिस के हवाले करते। ऐसा न करने की जगह चुपचाप मुस्कुराकर निकल गए आगे, और इतना देशद्रोही कृत्य इस यात्रा में हुआ, उसके पूरे साक्ष्य सामने हैं। उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश में भी उस नारे को लगाने वाले के विरुद्ध धारा 153B और 188 के तहत सनावत थाने में, खरगोन में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस जांच कर रही है। वो वीडियो कहाँ का है ये भी प्राथमिक रूप से पता लगा है। खंडवा जिले के धनगांव नामक स्थान का एक टर्निंग पॉइंट है, एक मोड़ है। उस स्थान पर कोई लाल कपड़े पहने हुए कोई व्यक्ति वो नारा लगा रहा है। वो सारा संज्ञान में आया है। मध्य प्रदेश पुलिस उसकी जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, राष्ट्रवादी सरकार है, देशभक्त सरकार है, और देश के विरुद्ध इस प्रकार का कोई भी काम व्यक्ति करेगा तो बचेगा नहीं, दबोचा जाएगा, उसको सजा मिलेगी। कांग्रेस जन भावनाओं की कद्र नहीं करती। इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा अपने दिए बयान के बाद सिख समाज की भावनाओं को आहत किया है। यह कहना है प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज सुबह 7:40 बजे इंदौर से वायुयान द्वारा जबलपुर आगमन हुआ। उच्च शिक्षा मंत्री यहां सुबह 8 बजे सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से भेंट की। उसके साथ ही पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्हें कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इंदौर में कमलनाथ द्वारा सिख समाज के लिए दिए गए बयान के बाद उनकी भावनाओं को आहत किया है। वहीं राहुल गांधी को इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रुकवाने पर जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं नेताओं को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो भी स्वाभिमानी व्यक्ति है उसके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि देश की बागडोर सशक्त हाथों में है। बहुत स्पष्ट है, इस कानून के मंतव्य इतना स्पष्ट है कि जो अधिकार संपन्न हमारी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सभी इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे, जवाबदार होंगे। और यही कारण है कि हमारी पंचायत, पंचायत के बाद जनपद, जनपद से जिला पंचायत और जिला पंचायत के साथ कलेक्टर जिला कार्यालय के माध्यम से ये सभी का तालमेल इसमें दिखाई देगा। खास करके विकास के सभी कामों को लेकर के कई बार इसकी दरकार होती थी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके बजाय और कहीं वेट करके कहीं और से एस्टीमेट बन करके योजना का कुछ से कुछ बन जाता था। अब पंचायतों के माध्यम से डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से कामों को प्राथमिकता देना है, किस प्रकार से धनराशि का आवंटन करना है। हमारे विकास के कामों के साथ साथ जनजाति जीवन की जो मूल प्रथाएं हैं, जो मूल उनके कानून हैं, उनका हम कैसे मान्यता दिलाएं। और वनांचल के आदिवासी अंचल का क्षेत्र में विकास बाकी प्रदेश के काम के साथ चले, और ख़ास करके हमारा जो प्राकृतिक या नैसर्गिक सौंदर्य उसको डिस्टर्ब नहीं करे, प्रदूषण का ध्यान रखें, पर्यावरण का ध्यान रखें, रोजगार मूलक और खासकर आयुष विभाग जिसमें हमको मालूम हमारी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और तमाम प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों को सम्मिलित करते हुए हमारे अपने उस प्राचीन ज्ञान कौशल को भी संवर्धन करने का काम करेंगे। यहाँ तक कि अगर अलग से शासकीय स्तर की कोई कलालियाँ भी खोली जाना है तो पंचायतों ने अगर निषेध कर दिया तो वो कलालियाँ नहीं खोली जाएगी। ये जो अधिकार देने की बात हुई है पूरे देश के अंदर, ये बात भी सही है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर आदिवासी कहीं किसी राज्य में है तो हमारे अपने राज्य में है, और हमारे राज्य में होने के कारण से हम उनको अपने से समेट के चलेंगे, उनके अधिकार उनको लौटाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी कि देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहली बार देश में राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से बहन द्रौपदी मुर्मू को दिया है। हमारे अपने मध्य प्रदेश में भी हमारे महामहिम राज्यपाल आदिवासी अंचल से आते हैं, और पैसा एक्ट लागू करने के बाद तो ये सारे अधिकार हमने अपने वनांचल आदिवासी अंचल को दिए हैं। एक और बात इस बात में मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये जो टिप्पणियाँ हो रही है खासकर कांग्रेस की साइड से, राहुल गांधी जी अपने आत्मा में झांक के देख ले कि उन्होंने कांग्रेस के रहते रहते आदिवासियों को क्या भला किया था। आज तमाम प्रकार के आरोप लगा करके वो घूम रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस बात का सारा दोष कांग्रेस पे आता है वो कांग्रेस दूसरों पे मर रही है। अपने एक परिवार से बाहर कभी कांग्रेस को पावर नहीं दिया जिस परिवार ने, उस परिवार के बच्चे
इस ढंग की टिप्पणी करना ये क्रांतिकारियों का अपमान है, ये पूरे राष्ट्रवादी लोगों का अपमान है। मैं आज के इस अवसर पर खास करके पैसा एक्ट लगने के बाद डिंडोरी जिले का प्रभारी होने कारण से आज माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारा दौरा कार्यक्रम है। खासकर वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में पैसा एक्ट आने के बाद आदिवासियों के जल, जंगल, ज़मीन सभी पे उनका अधिकार होगा और न केवल अधिकार होगा बल्कि प्रत्यक्षतः शासन प्रशासन पर भी उनकी अपनी एक अलग पकड़ दिखाई देगी। अब हमारे अपने उस आदिवासी अंचल में किसी प्रकार का कोई भी काम हो, उस काम में प्रत्येक जगह पंचायतों की भूमिका बढ़ाई गई है, आदिवासियों की भूमिका कानून रूप से बढ़ाई गई। यहाँ तक कि पुलिस को भी कोई कार्रवाई करना तो अंततः पंचायत की परमिशन उसमें अनिवार्य होगी। मुझे लगता है कि हमारे अपने पूरे देश के अंदर ये सबसे बेहतरीन और आदिवासियों के हक का कानून है, जिसके माध्यम से विकास का एक नया आयाम खुलेगा। हमारे अपने प्रत्येक विकास कार्य के बारे में विस्तृत बातचीत होगी। उनके अपने कानून के माध्यम से उस गांव के अंदर के लिए पंचायत के अंदर वनांचल या आदिवासी अंचल के अंदर जिस प्रकार का जो रिक्वायरमेंट होगी शासन उससे तालमेल कर चलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने ये कानून लागू किया है और यही कारण है कि आज कांग्रेस हताशा में, निराशा में अपने उलझुल वक्तव्यों के माध्यम से राहुल गांधी जी भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और पूरी कांग्रेस इन्वॉल्व हुई है। राहुल गांधी जी अपना ज्ञान बढ़ा ले। टंट्या मामा के अंग्रेजों के पहले अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में होती तो बात कर लेते। ये तो बता दे जनसंघ की स्थापना कब हुई, संघ की स्थापना कब हुई, टंट्या मामा को फांसी कब दी गई। बिरसा मुंडा जी की बात करते तो बिरसा मुंडा जी का कब बलिदान हुआ। ये कांग्रेस उस समय जिंदा थी और कांग्रेस ने अंग्रेजों से मिलकर के जिस ढंग से राजनीति की, इसकी कीमत देश ने चुकाई। देश की आज़ादी के बाद से लेकर के शिक्षा नीति से लेकर के सब क्षेत्रों में जो आदिवासी अंचल को महत्व देना चाहिए था, कांग्रेस ने दिया क्या। कांग्रेस ने 47 लेकर जब तक सरकार चली कभी राष्ट्रपति बनाया क्या। कांग्रेस खाली वोट के लिए बात करती। कांग्रेस खाली एकमात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बढ़कर के वर्तमान के दौर में राजनीतिक दृष्टि से वो जो कि वो गैर राजनीतिक संगठन है, इसलिए ये अपनी राजनीति के लिए कांग्रेस जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बीच में लाती है, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और देशभक्तों की पूरी टीम तैयार करने में काम करता है, शांति से काम करता है और वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता है। लेकिन उसकी मर्यादा के खिलाफ अगर ये बोलेंगे तो इनको हम सब इस बात के लिए निंदा भी करते हैं। कांग्रेस के नेताओं को माफ़ी मांगना चाहिए। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 3 बत्ती पहुंचकर आज 26 नवंबर को डॉक्टर गौर जयंती पर आयोजित सागर गौरव दिवस के मुख्य समारोह स्थल का निरीक्षण किया। मंत्री सिंह ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान महापौर प्रतिनिधि डॉक्टर सुशील तिवारी, कमिश्नर मुकेश शुक्ला, आईजी अनुराग, कलेक्टर दीपक आर्य, एसपी तरुण नायक, सिने अभिनेत्री मुकेश तिवारी, पार्षद शैलेंद्र ठाकुर मौजूद थे। निरीक्षण के पश्चात मंत्री सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सागर की जनता में विशेषकर युवाओं में सागर गौरव दिवस मनाने का उत्साह अभूतपूर्व है। डॉक्टर गौर साहब के बारे में, अपने शहर के बारे में जानने की उत्सुकता है। मुख्यमंत्री जी ने सागर के लिए हमेशा सब कुछ दिया है और भी जो आवश्यक होगा वो भी मुख्यमंत्री जी देंगे और कार्यक्रम की अब तैयारियां अंतिम चरण में है। 4-5 घंटे शेष हैं और जिस तरह से पूरे उत्साह के साथ एक अभूतपूर्व उत्साह है पूरे शहर में, विशेष रूप से हमारे युवा वर्ग में गौर साहब के व्यक्तित्व को जानने के लिए और सागर के गौरव दिवस को मनाने के लिए जो एक अभूतपूर्व उत्साह है। एक लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर कार्यक्रम में रहेंगे और सागर के इतिहास का एक अपने आप में अभिनय कार्यक्रम आज का होगा और एक नई शुरुआत सागर के विकास की, सागर के गौरव की आज से और शुरू होगी। और आज के अवसर पर हम लोग इस बात का भी संकल्प लेते हैं कि सागर को विकास के साथ साथ अब हम लोग इसको एजुकेशन का भी बड़ा हब सागर को बनाएंगे, जिससे कि हमारे यहाँ के बच्चों को
अन्य सब्जेक्टों के लिए, चाहे कोचिंग के लिए, चाहे बाकी सब्जेक्ट के लिए बाहर ना जाना पड़े, इसको आने वाले समय में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के माध्यम से ऐसे अनेक सब्जेक्ट जिनकी आज देश को आवश्यकता है, उन सब्जेक्टों को हम लोग शुरू करेंगे और एजुकेशन का हब भी सागर को बनाएंगे। आने वाले 3-4 वर्षों में सागर अब एजुकेशन का भी बड़ा हब हमारे प्रदेश का होगा। जबलपुर के कोटवार संघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है, जहां कोटवार संघ के जिलाध्यक्ष ने कोटवारों की मांग को लेकर कहा कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कोटवारों की ओर शासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। वहीं लंबे समय से कोटवारों ने मांग भी की है, उन्होंने शासकीय कर्मचारी की नियुक्ति दी जाए, साथ ही सरकारी कर्मचारी की तरह ही उनका मानदेय निर्धारित किया जाए। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि लंबे समय से कोटवार संघ के द्वारा कृषि मंत्री राजेश्वर मंत्री को ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक उपचार किसी प्रकार का निराकरण नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश कोटवार संघ के आह्वान पर जो मध्य प्रदेश में 52 जिले 38,000 कोटवार हैं, आज ये बढ़ती महंगाई में अभावग्रस्त जीवन जी रहा है, जिसमें हमारी मुख्य मांग, जिसके लिए आज हम जिला कार्यालय जबलपुर में हमारा कोटवार भाई बहन आज सभी तहसीलों से उपस्थित हुए हैं, जिसमें मुख्य मांगें हमें चतुर्थ कर्मचारी श्रेणी में रखा जाए, घोषित किया जाए और शासकीय कर्मचारी के समान मानदेय, सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। अन्य सुविधाएं जो शासन द्वारा प्राप्त होती हैं हमें भी प्राप्त हों, और मुख्य रूप से आज देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, जिसमें भू राजस्व की नियम 1959 के तहत 230 धारा का आज भी परिवर्तन नहीं हुआ, जिसके कारण कोटवारों को ना ही मानदेय बढ़ाया जा रहा है, न माल गुजारों से प्राप्त भूमि का मालिकाना हक दिया जा रहा है। उसके लिए हमारा कोटवार संघ लगातार इसमें प्रयास करता रहा है, चाहे वह माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देकर, माननीय राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी को ज्ञापन दिया गया, माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी को भी ज्ञापन देकर लगातार ज्ञापन दे रहे हैं और संपर्क में हैं, जिसमें शासन ने आज तक इसमें किसी भी प्रकार की मांग मानी नहीं गई। इससे क्षुब्ध होकर हमारा कोटवार भाई आज जबलपुर जिले में ज्ञापन दे रहा है। इसके पश्चात भी अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विशाल धरना आंदोलन करेंगे, जिसका जवाबदार मध्य प्रदेश शासन होगा। लगभग कितने कोटवार हैं जो मध्य प्रदेश में 38,000 कोटवार हैं, जो राजधानी भोपाल में नीलम पार्क में उपस्थित होकर धरना प्रदर्शन दिनांक 1 दिसंबर से आरंभ करेंगे। आपका नाम? मैं नरेश दाहिया, कोटवार संघ अध्यक्ष जिला जबलपुर। आज के भागदौड़ भरे जीवन और अव्यवस्थित दिनचर्या के बीच मिलावटी खाद्य पदार्थों ने आम इंसान के स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। ऐसे में हर्बल उत्पाद इस मुश्किल से निजात दिलाने में कारगर साबित हो रहा है। हर्बल नेचुरल लंबे अरसे में ऐसे ही उत्पादों के साथ हाजिर है। इसी कड़ी में हमने भारत की पहली हर्बो नेचुरल इंस्टेंट ग्रीन टी की शुरुआत की। भोपाल में तमाम भोपाल वासी ज़रूर एक बार यूज़ करें और उसके लाभ को जानें। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद सालेह हाशमी है। जी तो उसके बारे में बता रहे हैं। जी, ये हर्बो नेचुरल इंस्टेंट टी है, जो कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व में पहली एक हर्बल इंस्टेंट टी है जो कि लिक्विड फॉर्म में है और प्योर जड़ी बूटियों फूल पत्तियों से बनी है। इसका हमारा जो कॉन्सेप्ट है बनाने का जो उद्देश्य है वो ये कि लोगों की स्वास्थ्य के साथ साथ कैसे उनको स्वाद भी दिया जाए, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा व्यक्ति फास्ट लाइफ की वजह से और टेंशन की वजह से उसकी जिसमें बहुत ही समस्याएं हैं, गैस है, टेंशन है और एंटी एजिंग इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर से वो इन फूल पत्तियों का सेवन स्टार्टिंग में सुबह घर से निकलने से पहले अगर चाय के रूप में पीता है तो वो दिन भर उसका बहुत ही अच्छा जाता है, वो स्वस्थ अपने आप को फील करता है, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती और अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। तो ये जो चाय हमारा बनाने का कॉन्सेप्ट है वो इसी उससे है कि लोगों को किस तरह एक नेचुरल चीज़ पहुंचाई जा सके, जो कि हमारे हिंदुस्तान में हमारे जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने इतनी मेहनत की कि जड़ी बूटियाँ के बारे में ज्ञान दिया कि लोगों को इससे बेनिफिट हो, मगर लोगों तक किसी वजह से नहीं उस नॉलेज को ग्रहण कर पाए, तो क्यों ना हम जानते हैं तो वो प्रोडक्ट बना के उन तक पहुँचाएँ
मार्केट में और भी हर्बल टी है, उसके मुकाबले आपकी हर्बल टी में क्या अंतर है? मार्केट में जो हर्बल टीज़ हैं उनके मुकाबले सबसे बड़ा एक अंतर तो ये है कि ये जो है लिक्विड फॉर्म में है, जल। और दूसरा ये कि मार्केट में जो टीज़ हैं वो टी बैग्स में अभी मिलती हैं, ग्रीन टीज़। तो टी बैग्स में एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो टी बैग्स जो हैं उनमें फंगस आ जाता है, टी बैग्स में प्लास्टिक कोटेड होता है। तो ये, और दूसरा जब उसको पानी में एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिप करते हैं, तो पूरी तरह से उसका रस नहीं निकल पाता। तो ये क्या है, ऑलरेडी हम लोगों ने इसको प्रोसेस कर दिया है और इसमें जो है अगर आप 1 चम्मच डाल रहे हैं तो उसका पूरा का पूरा उसका असर उसमें आता है, वेस्ट नहीं होता है इसमें जी। तो में अवेलेबल होगी, हमने इसके बारे में सभी यहाँ की मार्केटों से बात कर रखी है, तो वो इस इंतज़ार में है कि जल्दी से हम इस प्रोडक्ट को वहाँ पे पहुँचाएँ। तो अभी हम लोगों ने ये प्रोडक्ट डेवलप किया है और इसको हम लोगों ने Amazon.com पे भी लिस्टिंग कर दी है, यूके में भी लिस्टिंग कर दी है और बाहर से बहुत अच्छी रिस्पांस भी आने लगा है। तो अब हम यहाँ पे भी जो है संगठित कर रहे हैं इस चीज़ को। हमने किसान भाइयों को भी एक अपॉर्चुनिटी दी है इसमें कि वो इन फूल पत्तियों को अपने खेतों में उगाएं और जो अभी गेहूँ और सोयाबीन वगैरह उगाते हैं उससे जो है क्या कहते हैं बेटर अपना रोज़गार अर्न कर सकते हैं, क्योंकि महंगा प्रोडक्ट है काफ़ी है। तो हमने एक उसमें भी PMEGP वालों से बात की थी, खाद्य विकास आयोग से, तो उन लोगों ने भी इस चीज़ को एग्री किया और ये कहा है कि भाई हम जो है जो भी आपके इस कार्यक्रम में जो लोग आएंगे और आपसे जुड़ते हैं, फूल पत्तियाँ देंगे, प्रोसेस करने में उनको कोई इक्विपमेंट लगता है तो वो भी हम उन लोगों को फाइनेंस करेंगे। और जो नवयुवक युवतियाँ जो टी कॉफ़ी सेंटर खोलना चाहती हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बोतल में आपको मिल रहा है और आराम से आप करके बिजनेस कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क मरीजों को मिलने वाली दवाइयां प्राइवेट क्लिनिकों पर धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। इन दवाओं के ऊपर MP गवर्नमेंट की सील भी लगी हुई है और कोई रेट भी नहीं लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ निःशुल्क मरीजों के वितरण के लिए है। फिर भी भिंड जिले के कई प्राइवेट डॉक्टर और क्लिनिकों पर भिंड की भोली भाली जनता से मनचाहे रेटों पर बेची जा रही है। आखिरकार प्राइवेट डॉक्टर और क्लिनिकों को कौन कराता है उपलब्ध या सरकारी दवाएं, और ऐसे प्राइवेट क्लिनिकों पर क्यों नहीं होती कोई कार्रवाई? इसके संरक्षण में बेच रहे हैं यहाँ प्राइवेट डॉक्टर व क्लिनिक सरकारी दवाएं। इस पर संबंध में भिंड जिला अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गोयल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुझे बैच नंबर दीजिए, उसके बाद मैं कार्रवाई करूंगा, जबकि दवाओं पर खुद बैच नंबर लिखा होता है। जी सर, भिंड जिला अस्पताल की MP गवर्नमेंट की दवाएं कुछ मेडिकल स्टोर पर प्राइवेट क्लिनिकों पर बेची जा रही हैं, इस बारे में आप क्या कहें? आपने जो मुझे वीडियो दिखाया है जिसमें एक ट्यूब जो दिखा रहा है जाइलोकेन का है, इसका बैच नंबर आपने मुझे दिया है, वो बैच नंबर मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ अगर आया हुआ तो निश्चित अगर बाजार में अगर बेचने गया तो उसका कार्रवाई स्टोर कीपर पर जरूर की जाएगी। और आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी है कि थोड़ा सा उसका जो आप मेडिकल स्टोर का विधि गुप्त नाम बता दें तो मैं उस पर कार्रवाई जितनी भी दवाइयाँ हैं और कहाँ से गई है, किस बैच की है और किस स्टोर से गई तो कार्रवाई कर। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि किसी एक क्लिनिक पर बेची जा रही है, ऐसी भिंड जिले में कई जगह कई क्लिनिकों पर प्राइवेट MP गवर्नमेंट सील लगी हुई दवाएं बेची जा रही हैं। सर आपका कहना तो ये कहाँ से आती हैं, कैसे है? पर इसके लिए बैच नंबर बिना हम कैसे वेरीफाई कर पाएंगे कहाँ से गई है? बैच नंबर मिलेगा तो बिल्कुल वेरीफाई कर पाएंगे इसको। अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।